में कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला महाविद्यालय है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। बस इतना ही है, इतना ही पता है, पर उसके बारे में चलिए और अच्छे से जानते हैं। 1937 का ये समय है, देखो 1937 का समय कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। 1937 में ऑप्शन के हिसाब से 37 चल रहा है और यहाँ पर काम बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि यह अच्छे पद पर अभी भी है, तो बहुत सारे ये अध्यक्ष बनने के कागार पे हैं। तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, या हिंदी में पूछा जाए या इंग्लिश में पूछा जाए, दोनों मैंने रख दिया है, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, दोनों को देख लीजिएगा, चाहे प्रश्न इस नाम से आए चाहे इस नाम से आए, आंसर आपका नहीं बदलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे 1937 में, यह प्रश्न आए तो भी ठाकुर प्यारेलाल है। और छत्तीसगढ़ शिक्षण संस्थान समिति में का 1937 में कौन अध्यक्ष बना था, तो भी ठाकुर प्यारेलाल आएंगे। आपके शिक्षा वाले पोर्शन है, जो आपका ज्योग्राफी में जो शिक्षा वाला पोर्शन है, वहां पर यह अलग से आपको मिलेगा, क्योंकि अलग क्यों पढ़ोगे, एक साथ पढ़ लो यहाँ पर। अब आते हैं 1938 में, जब यह एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ था, इसीलिए किया गया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी महाविद्यालय नहीं थे, उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे कि ये लोग पढ़े लिखे, अंग्रेज को बिल्कुल नहीं चाहिए था पढ़ाई लिखाई, वो तो केवल अपनी पढ़ाई की बात करते थे। उनकी पढ़ाई में हम लोग भी थोड़ा सा मदद ले लेते थे, सीख जाते थे, अपनी योग्यता है कि हम सीख जाते थे दूसरों से निकाल कर। तो यहाँ पर भारत में बहुत जरूरत थी, छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरत थी कि एक यहाँ पर उच्च शिक्षा का महाविद्यालय हो, पर अंग्रेज यहाँ पर हमेशा मना करते थे कि कोई परमिशन नहीं है, नहीं कर सकते, पर उनकी नाक के नीचे से महाविद्यालय का गठन हो गया। ले अंग्रेज कर ले जो करना है, हम लोग तो अपना कॉलेज हम लोग ले आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति का उद्भव हुआ था, जे योगानंदम, यहाँ पर देख रहे हैं जे योगानंदम। ऐसे ही कठिन समय में एक व्यक्ति का उद्भव हुआ था, जे योगानंदम, जो महासमुंद में वकालत कर रहे थे। उनको लगा, देखो जो समाज सेवा के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में करने वाली जो योग्य व्यक्ति होते हैं ना, वो रुक नहीं सकते। उनको आंखों में दिखने लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़ने वालों के लिए कोई केंद्र नहीं है, क्यों ना यहाँ पर एक केंद्र की स्थापना की जाए। ये ब्रिटिश तो कभी नहीं चाहते हैं, ये तो चाहते हैं खाली कि 8वीं पढ़कर बस रहे, लोग अनपढ़ ही रखना चाहते हैं। हम तो इनको उच्च शिक्षा देना चाहते। पहली बार छत्तीसगढ़ में एक महाविद्यालय की शुरुआत होती, एकदम पहला है ना, पहला महाविद्यालय की शुरुआत होती, वह है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का। यहाँ पर शुरुआत करने का यहाँ पर बारी आता है। जो यहाँ पर महासमुंद में वकालत करे थे जे योगानंदम, उन्होंने छोड़ा वकालत, मुझे वकालत नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज का गठन करना है। अब वहां को प्रयास चालू कर दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए इन्हीं के प्रयास से एक छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया जाता है, लेकिन अध्यक्ष कौन रहता है, ठाकुर प्यारेलाल रहते हैं। और इसको जो गठनकर्ता में सबसे प्रमुख नाम आ जाएगा, जे योगानंदम का नाम याद आ जाएगा, ठीक है ना, जे योगानंदम ही इसके गठनकर्ता हो जाएंगे। और इस शिक्षण समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ठाकुर प्यारेलाल। यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का जो गठनकर्ता में हमेशा ठाकुर प्यारेलाल जी का नाम को क्वेश्चन में लाया जाता है, जो गलत हो जाता है। जो यहाँ पर गठनकर्ता स्थापना करता हो जाएंगे जे योगानंदम, यही गठन के पश्चात बनते हैं पहले प्राचार्य, ठीक है। गठन करने के बाद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का गठन होता है आपका यहाँ पर 13 जुलाई 1938 में होता है। डेट याद रखेंगे, जिससे इस डेट से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, पर संभावना हमेशा बनी रहेगी कि आएगा। तो देखिए, अब ये नागपुर का जो विश्वविद्यालय था, जे योगानंदम क्या करे थे, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की स्थापना के लिए, महाविद्यालय की स्थापना के लिए क्या करे थे, प्रयास में थे। तो जब भी नागपुर भेजते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, मना कर देते थे, तुम लोग को बहुत पढ़ने का मन करता है, पढ़ाई में आगे बढ़ोगे, तुम लोग को हम लोग पास नहीं करने देंगे। फिर भी यहाँ पर शिक्षण समिति का गठन किया, एकदम पावरफुल पूरा यहाँ पर प्रस्ताव बनाया गया और सीधे प्रस्तुत किया गया नागपुर के यूनिवर्सिटी में, प्रस्ताव पारित किया गया। वहां की यूनिवर्सिटी का बाद में अनुमोदन तो मिल गया। देख हमने स्थापना के लिए हमने कर लिया काम, जा हम पढ़ के दिखाएंगे अपना विद्यालय। तो यहाँ पर होता है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का शुभारंभ होता है। और जो इसका जो गठन का डेट होता है, स्थापना का डेट होता है 13 जुलाई 1938। जुलाई में स्कूल खुलता है, तो वही 13 जुलाई को याद रख लोगे। और इसके जो प्रथम प्राचार्य बनते हैं जे योगानंदम। और किस समिति के सिफारिश से इसका गठन हुआ है, पहले महाविद्यालय का
तो ठाकुर प्यारेलाल की अध्यक्षता में शिक्षण समिति गठित थी, उसके सिफारिश से इसका गठन होता है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का मैंने यहाँ पर लाया है पूरा महाविद्यालय उठा कर लाया आपके स्क्रीन पर, पूरी की पूरी महाविद्यालय मैंने उठा के ला दी है, देख लो भाई। छत्तीसगढ़ का यह सबसे पहला जो महाविद्यालय बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1938 में होती है। आप डेट याद करते हैं, पर अब पूरी डेट याद करिए, 13 जुलाई 1938, और यह है छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय जो रायपुर में स्थित है। शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय इसका पूरा नाम हो जाता है, और यह रायपुर में अवस्थित है। अब तो याद रहेगा किसकी सिफारिश पे हुआ? शिक्षण समिति, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की सिफारिश पे हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्यारेलाल थे। और इस छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के पहले प्राचार्य कौन थे? जे योगानंदम।